मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और जुड़ेंगी। श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ होंगी, साथ ही साथ प्रगति भी मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली का भजनपुरा, जहां पर एक बिजनेसमैन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 17 बार चाकू से वार किए गए सुमित पर। लेकिन सुमित मर्डर केस की अब बात करें तो इसका जो आरोपी है वो अब तक फरार है। हत्या की वजह क्या रही ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिसने हत्या की है, जिस पर हत्या का आरोप है, वो जमानत पर बाहर आया था, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी अंदर वो, आप ये कहिए कोई ऐसी रंजिश थी या क्या था, वो वहां पर देखने वाली बात होगी क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन क्या इतना गुस्सा था कि 17 बार एक के बाद एक उसे चाकू से वार किए जाते हैं? साहिल हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली भजनपुरा के गामरी एक्सटेंशन में देर रात कुछ लड़कों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उस शख्स की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को मैं एक बार बताना चाहूँगा, देर रात 11:30 बजे के आसपास कुछ लड़के जो हैं सुमित चौधरी को यहाँ पर घेर लेते हैं और उसके बाद चाकू से हमला शुरू कर देते हैं। जब तक वो दम नहीं तोड़ देता है तब तक उस पर चाकू से वार लगातार किया जाता है। इसके बाद आरोपी जो है मौके से वारदात को अंजाम देने के बाद बहुत ही आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस इस घटनास्थल पे पहुंचती है, घायल शख्स को जो है अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हत्या समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। पहले तो आप ये देख सकते हैं, ऊपर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिस जगह पे आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया है उसके नीचे ही ये वारदात हुई है और पूरी तरह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यानी कि कहा जाए तो पूरी हत्या की जो घटना है वो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, क्योंकि ये मेरी आप दाएं ओर भी देख सकते हैं, एक इस और भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो पूरी वारदात जो है फुटेज में कैप्चर हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन हमने मृतक बेटे के पिता से बातचीत की तो उन्होंने यही जानकारी दी कि कुछ लड़कों ने फोन करके उसके बेटे को बुलाया था और उसके बाद इसी जगह पे इस वारदात को अंजाम दे डाला। सोचिए, ये लड़का अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसी वक्त वहां से कुछ लड़के गुजरते हैं, इसकी बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि इस तरह का जानलेवा हमला कर दिया जाता है। सवाल तो यही है कि आखिर क्यों आपाक होते चले जा रहे हैं लोग, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के और भी मामले दिल्ली से आ चुके हैं। लेकिन इस मामले में किस तरह से अब एक्शन लिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सुमित नाम का शख्स अपनी गली में बैठा हुआ था। इसी बीच वहां से गुजर रहे लड़कों से उसकी बहस हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने शख्स पर हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया उसे चारों तरफ से सील कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक शख्स के शरीर पर चाकू के 17 निशान पाए गए। चाकू से इनके ऊपर वार किया गया, काफी सारे चाकू लगे हैं। पोस्टमार्टम में एग्जैक्टली पता नहीं। बताया गया कि सुमित ट्रैवलर के काम के साथ जिम भी चलाया करता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए पूरे इलाके के सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।